क्वेश्चन ये है कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑफ ए पार्टिकल्स मोशन बी एंड टाइम ऑफ इट्स वेट, यदि किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो प्रतिरोध बल है वो उसके वेट का n गुना हो, एंड द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी v, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है विद वेलोसिटी v से, यानी पार्टिकल को क्षैतिज दिशा में v वेलोसिटी से v वेग से भेजा जाता है। शो दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूविंग इंक्लाइनेशन फाई टू द हॉरिजॉन्टल, जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से 5 डिग्री के कोण पर होता है तो उस वक्त में उसकी वेलोसिटी ये दिखानी है। दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, एक बार फिर बता रहा हूँ। एक पार्टिकल है, हवा के अंदर मूव कर रहा है, जिसके ऊपर लगने वाला रेजिस्टेंस n इंटू वेट ऑफ पार्टिकल है। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है कि v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है। कहना चाह रहा है शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इट मूविंग इन द इंक्लाइनेशन 5 टू द हॉरिजॉन्टल, जब वह हॉरिजॉन्टल से 5 डिग्री के कोण पर होता है तो उस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी ये दिखानी है। दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट दिस इज माई एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है पार्टिकल को। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई ओरिजिन पॉइंट। पार्टिकल को सपोज दैट यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ऐसे मान लो आप। मान लिया कुछ टाइम के बाद पार्टिकल जो है कहाँ है, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल इस पॉइंट P के ऊपर है। किसके ऊपर है? पॉइंट P के ऊपर है। मैंने पॉइंट P के ऊपर एक टेंजेंट डाली, पार्टिकल जो है यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ O से, और कुछ टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट P के ऊपर है। सपोज दैट दिस इज पॉइंट P, ये वाला पॉइंट P। इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट डाली और ये मैंने डाली इसके ऊपर, पॉइंट P के ऊपर एक टेंजेंट डाल दी। क्लियर है ना? ये रही मेरी पॉइंट P के ऊपर टेंजेंट, और पॉइंट P के ऊपर मैंने एक डाला नॉर्मल भी। ये रहा मेरा पॉइंट P के ऊपर नॉर्मल n। ओके, पार्टिकल यहाँ से चला, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट P के ऊपर आया। ओके, पॉइंट P के ऊपर आने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट डाली। ये टेंजेंशियल एंगल आपको भी पता है कि साई होता है। ओके, अगर ये साई है तो जाहिर सी बात है, ये अगर साई है तो इस डायरेक्शन में, जो इस दिशा में क्या काम करेगा, n इंटू वेट ऑफ द w, यानी यहाँ जो काम करेगा n mg काम करेगा। देखो साफ साफ लिखा हुआ है। उसके ऊपर जो लगने वाला रेजिस्टेंस है वो कितना है, n टाइम ऑफ इट्स वेट, यानी इस तरफ जो काम करेगा ओके टेंजेंट की डायरेक्शन में, ये उसका रेजिस्टेंस पावर काम करेगी n mg। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर? अगर उसके ऊपर ये टेंजेंट t, हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो भाई पार्टिकल जो है ये नॉर्मल पोजीशन हो चुकी, ये टेंजेंट हो चुका, पार्टिकल का जो वेट है वो नीचे की तरफ यहाँ ऐसे काम करेगा mg, आप भी जानते हो। ये वाला एंगल कितना होगा आपको भी पता है, साई होगा। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये वाला एंगल कितना है, फाई है ना। तो ये देखो आप जरा सा देखो, आप इसको सीधा सीधा देखो, मैं अलग से बना रहा हूँ। फाई नहीं 90 डिग्री है, ये देखो T-O-N, T-O-N, ये सीधा 90 डिग्री है। ये T- है, ये P है, और ये N है। ओ मैं गलत बोल रहा हूँ, T-PN, ये सीधे का सीधा 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री। ओके, इसके अंदर से ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल साई है, ये वाला एंगल साई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस साई नहीं होगा क्या, 90 माइनस साई होगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल कितना होगा, π/2 माइनस के साई। कोई आपत्ति है? नो। समझ आ चुकी बात? ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट जो पार्टिकल है कहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, कहाँ से प्रोजेक्ट करूँ भाई मैं, 8.0 से प्रोजेक्ट किया मैंने पार्टिकल को।
एंड कुछ टाइम के बाद पोजीशन पार्टिकल की पी है, एंड टी टाइम में क्या होगा, एट टी टाइम द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज पी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल कितनी हो चुकी भाई, इज बी। आपको तो पता ही है। फिर मैंने उसके ऊपर एक टेंजेंट डाली, दूसरा मैंने नॉर्मल डाला, टेंजेंशियल एंगल मैंने साई लिया। इस तरफ जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो दे रखा है एन इंटू एम इंटू जी है। ओके, ये रेजिस्टेंस लगा, ये इसका नॉर्मल हुआ, ये वेट नीचे की तरफ काम करेगा, ये वाला एंगल साई है और ये π/2 माइनस साई होगा। सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने आपको बता दी है। ओके, बस मैं तो इतना कह रहा हूँ कि पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया, पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया गया, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट पी के ऊपर है, पॉइंट पी के ऊपर एक नॉर्मल डाला, एक टेंजेंट डाला, टेंजेंशियल एंगल साई है, ये वाला पॉइंट ओ है, हॉरिजॉन्टल ऐसे है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। क्लियर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा और रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। नाउ ग्राफ बहुत ज़रूरी है, जिन चीज़ों की मेरे को ज़रूरत है वो चीज़ मैं इसमें से उठा लेता हूँ। चलो इसको इधर रख लो, इसको इधर रख लेते हैं। ओके, नाउ जो मेन चीज़ है वही देखूँगा मैं। सबसे पहले तो मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए, जो मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू है एन टाइम एम इंटू जी के बराबर। क्लियर है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा अब मैं। एक एलोंग टेंजेंट होगी, एक एलोंग नॉर्मल होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, सबसे पहले मैं लूँगा एलोंग टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन एलोंग किसके लूँगा भाई, टेंजेंट। टेंजेंट के अलोंग मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होगी एम इंटू वी इंटू डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू कितना होगा भाई, एम जी कोस π/2 माइनस के साई। आप भी समझ सकते हो π/2 माइनस के साई होगा, माइनस रेजिस्टेंस कितना है, एम एन जी। क्लियर, मैंने जो है ना इसके दो कंपोनेंट लिए, एक होगा π/2 माइनस साई, सॉरी एक होगा कोस π/2 माइनस साई, दूसरा π/2 साइन π/2 माइनस साई। इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, बच्चों वाली बात है ये तो आप समझ ही लोगे। टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लिए हैं एम जी के, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे मैं बता भी रहा हूँ, एक होगा एम जी कोस π/2 माइनस साई, एम जी को ब्रेक किया हुआ है, इस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टली हुआ, वर्टिकली होगा एम जी साइन π/2 माइनस साई। ओके, आप इस डायरेक्शन में मान सकते हो, इसमें भी मान सकते हो, ठीक है ना। मैंने ऐसे और ऐसे ले लिया, आप ऐसे और ऐसे भी सपोज कर सकते हो। बस आपको समझाने के लिए एक इंडिकेशन दिया है, एक इस तरफ होगा, दूसरा इस तरफ होगा। क्लियर है ना। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन तो मेरे पास ये आ चुकी, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी भाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने एम 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 और एम मैंने ख़त्म कर दिया, मेरे पास कितना निकल कर क्या, वी इंटू डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, जी कोस 90 माइनस साई, आपको भी पता है साइन साई होता है, और माइनस के कितना हुआ, एन इंटू जी। नो प्रॉब्लम। ये तो ही मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 एलोंग टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन एलोंग नॉर्मल लूँगा, इक्वेशन ऑफ मोशन एलोंग नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करो भाई। इस एन के अलोंग ले रहा हूँ, पहले मैंने टेंजेंट के अलोंग ली थी, कितनी होगी भाई, आपको भी समझ आता है, एम वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर होगा
एम जी साइन पाई बाई 2 माइनस साई, जो मैं बोल रहा था, जो मैंने लिखा हुआ है, एम जी पाई बाई 2 माइनस साई, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल कर क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू जी कोस साई। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाओ, अब इस पेज की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से करूँगा मैं काम। तो मेरे पास दो इक्वेशन निकल कर के आई, पहले वाली जी साइन साई निकल कर के आई, दूसरे वाली वी डी वी और डी एस जी साइन साई माइनस एन जी निकला, वी स्क्वायर अपॉन रो जी कोस साई निकल गया। एक इक्वेशन ये निकली, एक इक्वेशन ये निकली, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, बट वी नो दैट हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो ये होता है, रो इज इक्वल टू कितना होता है भाई, रो इज इक्वल टू होता है डी एस ओवर डी साई। मैंने ये रिजल्ट इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करा, पुटिंग किसके अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो मेरे पास कितना निकल गया भाई, यहाँ से ये हुआ वी स्क्वायर, तो हुआ ये वी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रो की वैल्यू डी एस ओवर डी साई हो जाएगी, डी साई ओवर डी एस सी हो जाएगी, इज इक्वल टू इधर कितना निकल कर के आएगा, जी कोस साई। देखो आप, जी कोस साई, कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज दैट ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन मेरी कौन सी है भाई, इक्वेशन नंबर 1 भी लिखो, वी इंटू डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू कितना है भाई, जी साइन साई माइनस के एन जी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब मैं एक बार दोनों इक्वेशन लिखता हूँ और इनको डिवाइड विवाइड जो भी करने का, जो भी कंसेप्ट होगा उसको लगाने की कोशिश करूँगा। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1 लिखी पहले मैंने, ये दो इक्वेशन है, मैं कहना चाह रहा हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन 1 को इक्वेशन थर्ड से मैंने डिवाइड लगा दिया। ओके, इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन थर्ड देखो। इक्वेशन 1 v इंटू डी वी ओवर डी एस को मैंने डिवाइड लगाया वी स्क्वायर डी साई ओवर डी एस से, इज इक्वल टू इधर हुआ मेरे पास जी साइन साई माइनस एन जी को डिवाइड लगाया मैंने जी कोस साई से। क्लियर है ना, आगे की तरफ चल लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया वो कितना बना भाई, डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, इधर जो भी कैंसिल होगा, जो भी कुछ होगा आपके सामने होगा, एक वी से वी कैंसिल, डी एस से डी एस कैंसिल, इधर लिख रहा हूँ यहाँ देखो आप, इधर क्या बनेगा मेरे पास, इधर तो होगा 1 अपॉन वी इंटू ये होगा डी वी ओवर डी साई, डी वी ओवर डी साई इज इक्वल टू इधर कितना होगा भाई, अलग अलग के बटे में लिखा मैंने, जी साइन साई बटे जी कोस साई माइनस एन जी बटे जी कोस साई, जी से जी कैंसिल, ये निकल कर के आया 1 अपॉन वी डी वी ओवर डी एस, सॉरी डी वी ओवर डी साई इज इक्वल टू ये कितना हुआ टेन साई, तो ये हुआ माइनस के एन इंटू सेक्स आई। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं ना। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं इसको सेपरेट करूँगा और सेपरेट करने के बाद इसका रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, इसको डी साई को मैं इधर ले करके गया,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, दिस द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, सेपरेबल। इसको लिखा मैंने भाई, क्या लिखा मैंने इसको, ये हुआ डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू, इधर क्या हुआ मेरे पास, ये हुआ टेन साई माइनस एन इंटू सेक्स आई और इंटू कितना हुआ ये डी साई। क्लियर है ना। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन साई माइनस के एन सेक्स आई इंटू डी साई। ओके, इसका इंटीग्रेशन कितना निकल गया भाई, ये तो हुआ log v प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू टेन साई का इंटीग्रेशन कितना होता है, log सेक्स आई माइनस n सेक्स आई का इंटीग्रेशन होता है log सेक्स आई प्लस टेन साई, सेक्स आई प्लस के टेन साई। क्लियर है ना। ये लाइन में लास्ट वाली एक बार फिर लिखूंगा और आगे की तरफ चलूंगा, प्रॉब्लम ना हो यार, एक बार लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे, क्यों टेंशन ले रहा है यार संजीव। तो देख इधर को एक बार फिर लिख ले यार। तो यहाँ से कितना निकल कर गया log v, तो ये बन गया प्लस के c इज इक्वल टू, इधर कितना हुआ log सेक्स आई माइनस के एन log सेक्स आई प्लस के टेन साई। क्लियर है ना। इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा मैं, इनिशियली आप समझने की कोशिश करना भाई। आप पहले लिख दूं उसके बाद समझा दूंगा। 8.2 हमारे पास इनिशियल कंडीशन हो क्या होगी, पॉइंट ओ के ऊपर, उसको समझो अब आप। ये देखो बेटा, पार्टिकल को मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, पॉइंट ओ के ऊपर साई तो ज़ीरो होगा और सारी चीज़ें भी ज़ीरो होंगी। ओके, पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, इस चीज़ को समझो आप। वही कह रहा हूँ मैं, 8.0 पॉइंट ओ के ऊपर साई इज इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो होगा। और किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, वी इज इक्वल टू क्या होगी, कैपिटल वी। इसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट तो किया है मैंने। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी वी, साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, इज हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी वी, ऊपर तो रेजिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है, एंड द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी वी। क्लियर है ना। चलो, जैसे ही मैंने इसका यूज़ किया, सपोज दैट ये इक्वेशन मेरी ए है, इक्वेशन ए के अंदर मैं इसका यूज़ करूँगा, तो इधर कितना निकल कर के आया मेरे पास भाई, ये तो हुआ log कैपिटल वी प्लस के सी इज इक्वल टू log सेक्स आई, log सेक ज़ीरो माइनस एन log सेक ज़ीरो प्लस के टेन ज़ीरो। यही निकला ना। आगे की तरफ चल लेते हैं, अगर ये निकल गया तो मेरे ख़्याल से यहाँ से क्या होगा, देखो अब आप, log सेक ज़ीरो का मतलब होता है, log सेक ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, log 1 की वैल्यू होती है 0। आगे चलते हैं, log सेक ज़ीरो प्लस के टेन ज़ीरो, सेक ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, टेन ज़ीरो की वैल्यू होती है 0, ये फिर log 1 हुआ इज इक्वल टू 0। देखो आप यहाँ से देखो, सेक ज़ीरो की वैल्यू 1, टेन ज़ीरो की वैल्यू 0, 1 प्लस के 0, log सेक ज़ीरो 0, यानी ये वाला स्टेप तो 0। ओके, जब ये सारा स्टेप 0 हो चुका, उधर कितना निकला, ये हुआ log v प्लस के c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस के log कैपिटल v। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग c इज इक्वल टू माइनस के log कैपिटल v इन ए, इक्वेशन ए के अंदर फिर से पुट कर दिया मैंने।
इक्वेशन ए के अंदर पुट करने के बाद मेरे पास कितना निकला, ये तो हुआ log v log स्मॉल v माइनस log कैपिटल V इज इक्वल टू इधर कितना हुआ भाई, log sec साई माइनस n log sec साई प्लस के tan साई। आगे की तरफ चलते हैं, अगर यहाँ तक आ चुका तो भाई यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना, log प्रॉपर्टी जब इस पर अप्लाई करूँगा ये निकल कर के आएगा log, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। देखो आप इज इक्वल टू, जब log प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करूँगा, log sec साई तो एज इट इज है ही, log sec साई माइनस, जब इसके ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा ये निकल कर के आएगा log sec साई प्लस के tan साई की पावर n, यही निकलेगा ना। ओके, अब इसको साइन और कोस में तोड़ूंगा, इसको थोड़ा सा और हल करता हूँ मैं, ज़रा समझने की कोशिश कर लेना आप यहाँ से। ये तो निकल कर के आया log स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू, ये हुआ log sec साई माइनस log, इसको क्या लिखा मैंने, 1 अपॉन कोस साई प्लस साइन साई बटे कोस साई की पावर n। ये तो इसमें तो बच्चों वाली बात है, ये तो कुछ है ही नहीं। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से अगला स्टेप क्या बना भाई, इधर तो सीधा सीधा ये बन ही रहा है। अच्छा, नीचे का पेज भी लिखा हुआ है, ये कितना बना भाई, log स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू log sec साई माइनस के log, ये हुआ 1 प्लस के साइन साई बटे कोस साई की पावर n, है ना। कमाल की बात। आगे चलें, log प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसमें। जब इसके ऊपर मैं log प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, यहाँ से देखता हूँ भाई क्या आता है हमारे पास log प्रॉपर्टी लगाने के बाद। एक मिनट रुको आप, ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे हम, एक एक पेज भी लिख लेंगे यार। चलो ये लगा लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चलते हैं भाई। तो भाई डायरेक्टली मैंने यहाँ log प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ये तो निकला मेरे पास log स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, log sec साई बटे 1 प्लस साइन साई बटे कोस साई की पावर n। क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात है, log से तो log ख़त्म हो चुका। ये कितना निकल कर क्या, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू, ये ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ से जो निकल कर के आया भाई, ये तो हुआ sec साई इंटू, यहाँ क्या बना भाई, ये कितना हुआ भाई, ये हुआ कोस साई की पावर n बटे 1 प्लस साइन साई की पावर n। वन प्लस साइन साई की पावर n। अब यहाँ से थोड़ा सा और देखो आप, इसको क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू हो जाएगा ये होगा कोस की पावर n माइनस 1 इंटू साई, ज़रा समझने की कोशिश करना, बटे 1 प्लस साइन साई की पावर n। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। इसको जो लिखा जा सकता है भाई, यहाँ से v स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, तो ये हुआ
इज इक्वल टू कोस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर साई होता है ना। ओके, की टोटल पावर कितनी है, n माइनस के 1 है, डिवाइडेड बाई ये कितना है 1 प्लस के साइन साई की पावर n। अब यहाँ मुझे जाओगा उससे इधर राउंड न दियो, क्लियर है ना, यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया वो ये निकला, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू, जरा से इसको रिसेट कर रहा हूँ मैं, ये कितना निकला, भाई इसको अंदर देखो आप, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर दी रूट यहाँ 1 माइनस साइन साई, और ये कितना होगा 1 प्लस साइन साई बटे की पावर n माइनस 1 है टोटल की, और यहाँ होगा 1 प्लस साइन साई की पावर n। जरा ऊपर वाले को देखो क्या लिखा जाएगा। अब स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V तो ये आ चुका, इसको देखो क्या लिखा जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस साइन साई और 1 प्लस के साइन साई टोटल की पावर n माइनस के 1/2। देखो आप अंडर रूट की वजह से n माइनस 1/2 गुणा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन साई की पावर ऊपर जाने के बाद माइनस के n। नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अगला स्टेप जो निकल करके आएगा मेरे पास, अगले वाला स्टेप क्या बनेगा भाई, इसको भी देखो ध्यान से। स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V तो ये हो चुका 1 माइनस साइन साई 1 प्लस साइन साई, 1 माइनस साइन साई की पावर लिख लो पहले तो, 1 माइनस साइन साई की पावर n माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस साइन साई की पावर है n माइनस 1/2 है और माइनस के n है। क्लियर है ना, ओके। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए भाई। सेम बेस है तो जाहिर सी बात है पावर तो ऐड होगी, n माइनस 1/2 माइनस के ये हो जाएगा, क्लियर सी बात है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू निकल करके आएगा कैपिटल V 1 माइनस साइन साई की पावर n माइनस 1/2 और ये होगा 1 प्लस साइन साई की पावर माइनस n प्लस 1/2। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से वैन जो इंक्लाइनेशन मेरे को दे रखा था, जब साई इज इक्वल टू 5 होगा, क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है ओरिजोनटल 8 क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है इंक्लाइनेशन 8 जब साई इज इक्वल टू 5 होगा तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो मेरे पास v इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा भाई, क्या निकलेगा, स्मॉल v इज इक्वल टू निकल करके आएगा कैपिटल V 1 माइनस साइन साई की जगह डाला मैंने 5 की पावर n माइनस 1/2 और ये होगा 1 प्लस साइन 5 की पावर माइनस n प्लस 1/2। ओके, क्लियर है ना। यही रिजल्ट जो है आपको प्रूफ करना था। देखो आपको प्रूफ भी यही करना था, 1 माइनस साइन 5 की पावर n माइनस 1/2 v 1 माइनस n माइनस 1/2 1 प्लस साइन 5 की पावर n प्लस 1/2। क्लियर। देखो आपको कोई भी रत्ती भर भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं लग सकता। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद जो है ये वाला स्टेप, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे ज़रा सा शॉर्ट मारा है, कभी आप इसमें उलझ जाओ, डायरेक्टली ये निकल करके आएगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके, चलो बाय।